जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव क्या है कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गाइए गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गाइए कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें। हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौरानिताय जय जय श्री श्री गौर निताय गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। वैराग्यविद्या निजभक्तियोगम् शिक्षात्म एकं पुरुष पुराण
श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधित्वा शरणं प्रपन्ना ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषभ उवाच ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके। नायं देहो देहभाजां नृलोके। देहभाजां नायं देहो देहभाजां नृलोके। नायं देहो देहभाजां त्रिलोके। कष्टान् कामान् अर्हते वीडभुजां ये। कष्टान् कामान् अर्हते वीडभुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। शुद्ध्येदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम् अनन्तम्। महत्सेवाद्वारमाहु विमुक्ते। महत्सेवाद्वारमाहु विमुक्ते। महत्सेवां द्वारमाहु विमुक्ते। महत्सेवां द्वारमाहु विमुक्ते। तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्। तमोद्वारं योषितासङ्गिसङ्गम्। महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता। महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता। महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता। महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता। विमन्यवसुहृदसाधवो ये। विमन्यवसो ये। बोलिए शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। ऋषभ उवाच। भगवान ऋषभ ने कहा नहीं अयम यह देह शरीर देह भाजाम समस्त देहधारियों का नृलोके इस संसार में कष्टान कष्टकारक
कामान इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति अर्हते चाहिए विडभुजाम विष्ठा खाने वालों का ये जो तपः तपस्या दिव्यम दिव्य पुत्र का हे पुत्रो ये न जिसके द्वारा सत्वम हृदय शुद्ध्येत पवित्र होता है यस्मात् जिससे ब्रह्म सौख्यम आध्यात्मिक आनंद तू निश्चय ही अनंतम अनंत। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और निरंतर चलने वाला है। श्रील प्रभुपाद अपनी कलम चलाते हुए लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देहभाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर शुकर मल खाकर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्व इच्छा से तप करना। निसंदेह पशु तथा वृक्ष को भी अपनी विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्ट को स्व इच्छा से अंगीकार करना चाहिए। नम ओम विष्णुपादाय, बोलिए, कृष्ण पृष्ठाय भू श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के वरिष्ठ भक्तगण,
दूर दूर से पधारे हुए अतिथि महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। आज आप सभी भक्तों को देखकर भंवरे की याद आ रही है। शास्त्र के एक श्लोक में बहुत सुंदर लिखा है कि जब आकाश में सूर्य उदय होता है और सरोवर के कमल खिलते हैं तो दूर दूर से भंवरे उस सरोवर के कमल के ऊपर आकर बैठते हैं और कमल की सुगंध, कमल की पराग रज को ग्रहण करते हैं। उस फूल के सुंदर रस का आस्वादन करते हैं। जैसे आप सभी भक्त दूर दूर से भागवत रूपी रस का आस्वादन करने के लिए आए हैं, लेकिन देखा गया है कि सरोवर में खिले हुए कमल के रस को लेने के लिए दूर दूर से भंवरे आते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन उसी कमल के नीचे बैठने वाला मेंढक उस कमल के रस को नहीं ले पाता है। हमने देखा भी है, आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ लोग दूर दूर से आकर भागवत सुनते हैं, भगवत रस को पीते हैं, और कुछ लोग बहुत निकट रहते हैं फिर भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर भी शायद होगा कि दूर दूर से आकर सुनते हैं और नजदीक वाले नहीं सुन पाते हैं। उसे श्रील प्रभुपाद ने मेंढक कहा है। वो मेंढक है, वो रात दिन प्रजल्प करते रहेंगे लेकिन भागवत रस को नहीं पिएंगे। रस की बात आई, भागवत जो है उसे व्यास मुनि ने कहा खाना नहीं है, भागवत को पीना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 5 साधन नहीं महासाधन बताए। कलौ 5 महासाधनेन, कलयुग के 5 महासाधन है। उस 5 महासाधनों में सबसे पहला साधन है श्रीमद् भागवत श्रवणम। क्या है? श्रीमद् भागवत श्रवणम। और रूप गोस्वामी ने इस बात को और खोला। श्री रूप गोस्वामी ने इसका क्लैरिफिकेशन किया कि भागवत का श्रवण कैसे, तो कहते हैं भागवत अर्थास्वादनम। क्या करना है? भागवत के अर्थों का आस्वादन करना है। भागवत को सुनना नहीं है, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना है। आस्वादनम। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए नहीं है, आस्वादन करने के लिए। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि प्रभु मैं भागवत सुनता हूं, पढ़ता हूं, मुझे याद ही नहीं रहता। एक और बात सुन लीजिए, भागवत याद रखने के लिए भी नहीं है, भागवत आस्वादन करने के लिए है। दैट्स ऑल। मैं तो कहता हूं भागवत याद रह जाएगा तो आनंद घट जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी मैं कुछ बोलता हूं उसके पहले श्रोता बोल देते हैं और बाजू वाले श्रोताओं को परेशान करते रहते हैं, कहते हैं देखो अभी आएगा अभी आएगा, तो तू आके बैठ जा। जैसे आप रात को सोने जाते हो, जब हम रात को सोते हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सारी चीज भूल जाते हैं ताकि चैन की नींद आती है। जीवन में जितना ज्ञान जरूरी है, अज्ञान भी जरूरी है, विस्मृति भी उतनी ही जरूरी है। और जब तक ये सब संसार विस्मृत नहीं होता तब तक चैन से सो नहीं सकते। कभी कभी आप ऐसे विचार में चढ़ गए होंगे, इतने विचार करने लगोगे, रात भर नींद नहीं आएगी और दूसरे दिन परेशान हो जाओगे। विस्मृति की भी आवश्यकता है।
तो याद रहे न रहे इस पर चिंता मत करो, भागवत का आस्वादन करो, भागवत में डूबो, उनमें गोता लगाओ, आनंद लूटो। सो परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर रहे हैं। वैसे आस्वादन कराने की हमारी कोई योग्यता नहीं है। भागवत रस से भरा हुआ ग्रंथ है, इसमें रस है, लेकिन इस रस को निकालना सबके बस की बात नहीं है। कई बार कुछ लोग कहेंगे कि कल जो श्लोक था वो हमने कितनी बार सुना, लेकिन हमें तो कभी ऐसा समझ में ही नहीं आया। भागवत में रस है, लेकिन उस रस को निकालना सबके बस की बात नहीं। जैसे गार्डन में, बगीचे में अनेकों फूल होते हैं, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, मोगरा आदि, उस फूलों में रस होता है, लेकिन वह रस सब लोग नहीं निकाल सकते, वो भंवरा ही उस रस को निकाल सकता है। कोई आदमी जाएगा और उस फूल के रस को निकालना चाहेगा, फूल पूरा पूरा खा जाएगा, लेकिन रस नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जो भंवरा होता है वो फूल को क्षति भी नहीं पहुंचाता और रस को लेकर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो रसज्ञ होते हैं, वो शास्त्र के, गीता, भागवत, रामायण के रस को निकाल लेते हैं और वहां से निकलकर प्रचार करते हैं और अपने जनों को वो रस बांटते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि भागवत तो करोड़ों वर्षों से था, लेकिन भागवत का रस निकाला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, शिल प्रभुपाद। क्या प्रभुपाद के पहले भागवत नहीं था? भागवत तो सदियों से था, लेकिन वह रस निकालकर समाज में प्रस्तुत किया और लोगों ने इस रस को ग्रहण किया, शिल प्रभुपाद की कृपा से। और प्रभुपाद की आज्ञा और प्रभुपाद ने जो सिखाया कि इस भागवत को रसास्वादन करने के लिए और भी अन्य आचार्य जैसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी हैं, भागवत के मुख्य टीकाकार, जिन्होंने, जैसे प्रभुपाद ने भक्तिवेदांत तात्पर्य लिखे हैं, वैसे भागवत के ऊपर श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी, उसका नाम है भावार्थ दीपिका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़े बिना भागवत को कोई नहीं समझ सकता। स्वयं भगवान नील माधव ने कहा, अहम वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह देव प्रसादयेत। स्वयं भगवान कहते हैं, भागवत मैं जानता हूं, सुखदेव जानता है, परीक्षित जानता या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन श्रीधर स्वामी सकलम वेत्ति, सब कुछ जानता है, जानते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान की कृपा है उन पर। श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका, विश्वनाथ चक्र ठाकुर सारार्थ दर्शिनी, और जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ, वल्लभाचार्य सुबोधिनी, बलदेव विद्याभूषण, ऐसे अनेक आचार्यों ने भागवत पर भरपूर लिखा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं, कल भी हमारा इंटरव्यू हुआ, प्रभु जी ने, क्या नाम है प्रभु जी का, हिमांग चैतन्य प्रभु ने प्रश्न पूछ पूछ के मेरा पसीना निकाल दिया। खैर, लेकिन वो कहते, वो पूछ रहे थे कि आप ये प्रवचन करते हैं तो ये सब क्या, कहाँ से, ये सब ज्ञान और ये सब कहाँ से आता है? मैं तो सबसे कहता हूं, मैं और कुछ नहीं पढ़ता। इन आचार्यों ने जो भागवत के एक एक श्लोकों पर भरपूर अपना मंतव्य दिया है, उन्हीं को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और जो चित्त में, मन में रहता है सुनाते रहते हैं। सो इन आचार्यों ने भागवत रस को निकाला है और हमें दिया है। वास्तव में हम लोग बहुत धनी हैं जिन्होंने भागवत का रस हमें प्रदान किया। तो शिल प्रभुपाद की कृपा से इस रस को हम पी रहे हैं। प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका जा रहे थे ना, मालवाहक कार्गो जहाज में जब वो बैठे थे, 1 महीने की दुर्गम यात्रा थी,
उनको हार्ट अटैक हुए, प्रभुपाद नर्वस भी हुए कि अब वहां जाकर क्या करूंगा। उन्होंने भजन भी लिखा, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अध मेरे प्रति, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मत है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, मैं उस अमेरिकी जीवों को कैसे सुधारूंगा जो अपने बाप की नहीं मानते वो मेरी मानेंगे। प्रभुपाद ने सोचा कि मैं कैसे उनको पवित्र करूंगा। उस समय प्रभुपाद को भागवत की याद आई और भागवत का वह दिव्य श्लोक, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ही भद्राणी विदुनोति सुहत सताम। कितना भी पापी जीव यदि भागवत सुन लेता है तो परम पवित्र हो जाता है। भागवत पवित्र करता है और भागवत भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करा देता है। प्रभुपाद का आदेश रहा कि रोज सुबह भागवत क्लास होना चाहिए, क्योंकि भक्त की भक्ति बढ़ेगी भागवत से। कई बार कुछ लोग कहते हैं भागवत का अर्थ क्या है। भागवत शब्द के बहुत अर्थ हैं, लेकिन भागवत का एक अर्थ है भगवान का। संस्कृत व्याकरण के अनुसार आप यदि समझो, जैसे वसुदेव, ठीक है, जैसे वसुदेव के पुत्र को क्या कहते हैं, वासुदेव। ठीक उसी प्रकार भगवान का जो हो गया उसे भागवत कहते हैं। तो इस भागवत ग्रंथ में भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्रों का वर्णन है। और ऐसे ही एक चरित्र का आधार लेकर हम यहां पर 4 दिन की विशेष भागवत कथा सुन रहे हैं। और कथा का सब्जेक्ट है क्या है, सक्सेसफुल मैन, सफल पुरुष। और ये सफल पुरुष किसे कहते हैं, सफल पुरुष कैसा होता है, सफल पुरुष के लक्षण क्या हैं। श्रीमद् भागवत से भरत महाराज के चरित्र को माध्यम में रखकर हम सफल पुरुष के लक्षण और सफल पुरुष की व्याख्या आप सबके बीच में कर रहे हैं। भागवत में भगवान की कथा तो है ही, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की कथा सुनकर हृदय पवित्र होता है, नो डाउट। लेकिन भगवान की कथा का अनुकरण तो नहीं कर सकते ना। कृष्ण ने 7 दिन गिरिराज गोवर्धन अपने उंगली पर धारण किया, तो हमको क्या गोवर्धन उठाना है? यह अनुकरणीय नहीं है, सुनने सुनाने के लिए ठीक है। लेकिन जो भगवान के भक्तों के चरित्र है उससे हमारे जीवन में बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में एक उत्साह बढ़ता है। तो श्रीमद् भागवत में भरत महाराज का अद्भुत चरित्र है। भरत महाराज के विषय में कहा गया महाभागवत, सक्सेस, इस धरती पर कोई सक्सेस पुरुष हुआ तो वो है महाराज भरत। श्रीधर स्वामी ने महाराज भरत के इस आख्यान को अमृत कहा। ये अमृत चरित्र है, ये ऐसा चरित्र है जो सुन लेता है, जीवन में उतार लेता है, वो अमृत हो जाता है। सफल पुरुष किसे कहते हैं? सफल पुरुष का पहला लक्षण क्या है? भारत की संस्कृति को अपने जीवन में जो अपनाता है वो सफल पुरुष है। मैंने पहले तो ये कहा कि भारत में जन्म होता है वो, लेकिन सभी भारत में जन्म लेने वाले भारत की संस्कृति को अपनाते ऐसा नहीं है। कुछ भारत में रहकर भी भारत की संस्कृति नहीं अपनाते। और हम देखते हैं कुछ लोग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि में रहते हैं, इस देशों में उनका जन्म हुआ लेकिन भारत की संस्कृति पूर्ण रूपेण अपनाते हैं। तो वह पुरुष सक्सेस है, सफल है, जो भारत की संस्कृति को अपनाता है। और उसको ऑपोजिट में यदि लें, वो पुरुष फेल है, वो बिल्कुल हारा हुआ है, जो भारत की संस्कृति को नहीं अपनाता है। ये प्रथम पॉइंट है, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराज भरत के चरित्र में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि भगवता अवनीतल परिपालनाय और पंचजनी विश्व रूप दुहितम उपये में, इसमें नहीं है ये बात, में हम देखेंगे। भरत महाराज के विषय में कहा गया, एक सक्सेसफुल पुरुष के विषय में कहा गया कि सक्सेसफुल पुरुष वो है, उसका दूसरा लक्षण मैं बता रहा हूं। भरत महाराज में दूसरा लक्षण क्या था? वो अपने माता पिता की बात को सुनते थे और अपने माता पिता की बातों वचनों का पालन करते थे। ये हैं सफल पुरुष। यदि प्रश्न हो सफल सक्सेसफुल मैन कौन है, सक्सेसफुल पुरुष वही हो सकता है जो अपने मां बाप की बात को स्वीकार करे, अपने मां बाप की बात को माने, वह है सक्सेसफुल पुरुष। भरत महाराज के विषय में कहा गया कि भगवता अवनीतल परिपालनाय, भरत महाराज को उनके पिता ऋषभदेव ने कहा, बेटा तुम्हें राज करना है, तुम्हें इस क्षेत्र को संभालना है। जैसे पिताजी ने कहा उस पुत्र ने, उस बालक ने वैसा ही किया, सक्सेसफुल। माता पिता की बात को मानने वाला ही पुरुष सक्सेसफुल माना जाता है, और जो मां बाप की बात को मानेगा वही सक्सेस हो पाएगा। मुझे तत्कालीन एक बात याद आ रही है, भागवत के 9वें स्कंद में नभग महाराज की कथा है। महाराज नभग के 4 बेटे, ध्यान से सुनिएगा। महाराज नभग के 4 बेटे, और उसमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था नाभाग। वो नाभाग छोटा था, गुरुकुल में पढ़ने गया, और अन्य 3 बेटे बड़े हो गए, गुरुकुल से आने में देरी हो गई। अन्य 3 बेटों ने पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब पिता की संपत्ति के 4 हिस्से होने चाहिए, 4 बेटे हैं, इन्होंने 3 हिस्से किए और आपस में बांट लिए। कुछ वर्षों के बाद जब छोटा बेटा नाभाग जब आया और उनको पता चला पिताजी की संपत्ति बंट गई, वो अपने तीनों भाइयों के पास गया, बोले मेरा हिस्सा, मेरा दाई भाग। बोले हाँ तुम्हारा हिस्सा है ना। बोले क्या है मेरे हिस्से में? बोले ये पिताजी बचे हैं। संपत्ति अन्य 3 भाइयों ने रख ली और बूढ़ा बाप छोटे भाई को दे दिया। आज का लड़का यदि होता ना तो केस करता, कोर्ट में जाता, झगड़ा करता, लेकिन धन्य है नाभाग। बोले जो भी है इन्होंने धन रख लिया, मुझे पिताजी को दे दिया, कोई बात नहीं, मैं मेरे बूढ़े बाप की सेवा करूंगा। वो नाभाग बेटा अपने पिता नभग की सेवा करने लगा, और अपने पिता की सेवा करते करते, कथा तो लंबी है, सार बता दूं कि उनके पास इतना धन हो गया, इतना धन हो गया कि अन्य 3 भाइयों के पास मिलकर जितना धन नहीं था उतना धन इस नाभाग के पास हो गया। क्यों? अपने माँ बाप की सेवा करने से। ये सब छोड़ो, पैसा भी कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या हुई? उस नाभाग को धन तो मिला, लेकिन नाभाग को ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात, और उसका नाम हुआ महाराज अम्बरीश, जिसका चरित्र हम सुनते हैं। अम्बरीश महाराज, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करोर हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा चुत्सत कथोदये, घ्राणम च तदपाद सरोभ सौरभे तदभृत्य गाथा। अम्बरीश महाराज के विषय में आया कि प्रत्येक अंग भगवान की सेवा में लगा था, और वह अम्बरीश सप्त द्वीपवती महिम, 7 द्वीप वाली धरती के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। जो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करता है उसे धन भी मिलता है और संतान भी सुसंस्कृत प्राप्त होती है। इसलिए सफल पुरुष बनना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर राज है अपने माँ बाप की सेवा, माँ बाप के वचनों का पालन। और माँ बाप की 2 सेवा मुख्य होती हैं, मतलब 2 वचन। जैसे भरत, हम तो भरत जी का चरित्र ले रहे हैं ना। भरत जी, राजर्षि भरत के माँ बाप ने 2 आज्ञा दी। एक
तुम ये काम करो। और दूसरी आज्ञा क्या थी? पंचजनी विश्व रूप दुहितरम उपये में, बेटा तुम शादी कर लो। माँ बाप ने कहा शादी कर लो, माँ बाप की आज्ञा है, दैट्स ऑल। फिर भरत ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं अभी तो मैं छोटा हूं, मुझे तो अभी जॉब लगनी है और ये करना है और ये करना है, डिग्री लेनी है, पढ़ना है। मेरे पेरेंट्स ने कह दिया, मेरे माँ बाप ने कह दिया, और इतना भी नहीं, कहा शादी करो तो तैयार। और उन्होंने कहा कि शादी विश्व रूप की बेटी पंचजनी से तुम्हें शादी करनी है। बोले नो प्रॉब्लम। आज का होता तो कितना उछलता। पहले तो यही कहता कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। 50-50 साल के बूढ़े हो जाते हैं फिर भी शादी नहीं करते। वो सक्सेस पुरुष नहीं है, याद रखें। सक्सेस पुरुष वही है जो समय समय पर अपना काम कर दे। वेद की मर्यादा, वेद का आदेश है 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, और फिर ब्रह्मचारी आश्रम कंटिन्यू करना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन गृहस्थ जीवन ही स्वीकार करना है तो 26वें वर्ष में शादी हो जानी चाहिए। मनु महाराज ने मनु संहिता लिखी। वेद शास्त्र में जो लिखा गया साइंटिफिकल है, समय समय से काम हो जाना है। माँ बाप बेचारे, मैं तो आजकल विदेशों में घूम रहा हूं, बस माँ बाप का एक ही पॉइंट होता है, मेरे बेटे को मनाइए शादी कर ले, मेरे बेटे को मनाओ शादी कर ले। बेचारे माँ बाप को कितनी चिंता होती है, लेकिन बेटा अपनी धुन में होता है, अपनी दुनिया में होता है। शादी नहीं करनी है तो इस्कॉन ज्वाइंट कर लो, ब्रह्मचारी बन जाओ। ब्रह्मचारी नहीं बनना है तो तुरंत शादी कर लो, क्योंकि कुछ चीज समय से हो जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि सफल पुरुष वो है, आज दूसरा पॉइंट, सफल पुरुष वो है जो माँ बाप की बात माने। इस दुनिया में माता पिता का आशीर्वाद अंतर आत्मा से, हृदय से जिस पर माँ बाप का आशीर्वाद है, वो दुनिया में किसी भी कोने में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, सफलता के शिखर पर राज करेगा। माँ बाप का आशीर्वाद है तो इसलिए माँ बाप की सेवा करें। मैं शास्त्र गिना गिना कर थक जाऊंगा आपको, इतने दृष्टांत भरे पड़े हैं। आप महाभारत में पितामह भीष्म को ले लीजिए। पितामह भीष्म ने अपने पिता महाराज शांतनु के लिए कितना बड़ा बलिदान दे दिया। महाराज जब मां गंगा छोड़कर चली गई अपने पति को, और शांतनु का मन सत्यवती पर आ गया, और शांतनु गए सत्यवती के घर पर, लेकिन उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का राजा हमारी बेटी सत्यवती का बेटा ही होना चाहिए। शांतनु ने कहा ऑलरेडी मेरा बेटा है भीष्म देवव्रत, और हमारी परंपरा के अनुसार देवव्रत ही राजा बनेगा, तो बोले हम विवाह नहीं कराएंगे। शांतनु बेचैन रहने लगे। तब उनके पुत्र देवव्रत ने देखा पिताजी कुछ चिंता में है। पूछना नहीं पड़ा कि पिताजी क्या चिंता है, क्या प्रॉब्लम है। उत्तम कोटि का पुत्र उसे कहा जाता है। भागवत में लिखा, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, उत्तम चिंतितः कुर्यात् और परोपकारी तु मध्यमा। हम सब किसी ना किसी के बेटे हैं ना। उत्तम बेटा किसे कहते हैं, उत्तम पुत्र किसे कहते हैं, जो माँ बाप के विचार को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करे। इवन माँ बाप को बोलना ना पड़े कि बेटा पानी लेकर आओ, बेटा ये करो, बेटा शादी कर लो, बेटा जॉब करो, ये करो, बोलने की जरूरत ना पड़े। माँ बाप की इच्छा क्या है उसे समझ जाए और उस बात को पूर्ण करे। उत्तम पुत्र कौन है? चिंतितः कुर्यात्, जो माँ बाप की इच्छा को समझकर पूरी करे। और सेकंड क्लास का पुत्र कौन है? परोपकारी तु मध्यमा। माँ बाप कुछ बोलते हैं कि बेटा ये करो, और उस बात का पालन करे, उसे फॉलो करे, तो वो सेकंड क्लास का है। और माँ बाप को 2-5 बार, 10-15 बार माँ बाप बोले और फिर जो काम करे वो थर्ड क्लास का है।
और माँ बाप बार बार बोलते रहे, बार बार कहते रहे, फिर भी उसका पालन न करे, उस पुत्र का कोई क्लास ही नहीं है। वो पुत्र पुत्र नहीं, भागवत में लिखा वो मूत्र है। बहुत 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 गाली देकर सुखदेव जी ने कहा है कि जो माँ बाप की बात का पालन नहीं करता, उससे तो अच्छा है कि माँ बाप पत्थर को पाले। पत्थर भी कुछ काम में आता है, पत्थर से मूर्ति बनती है, पत्थर से आप अच्छा ये करो तो चटनी बनती है। लेकिन जो पुत्र अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उसकी शास्त्र में बहुत निंदा की गई है। और जो पुत्र माँ बाप की बात नहीं मानते और सोचे कि हम भगवान को पाएंगे, तू कल से बंद कर यहां आना। शास्त्र में सीधा लिखा है कि शरीर को जन्म देने वाली जननी का जो रिस्पेक्ट नहीं करता, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना खाना पीना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाकर आज तुम्हें अपने पांव पर खड़ा जिसने करवाया, और ऐसे माँ बाप के दिल को दुभाकर तुम चाहो कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ये भक्ति भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसलिए सफल पुरुष वो है जो माँ बाप। क्या देवव्रत ने समझ में आ गया, मेरे पिताजी को कोई चिंता है, तुरंत गए सत्यवती के घर पर। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, माँ बाप अपने बेटे की शादी करने जाते हैं, ये बेटा पिताजी की शादी ढूंढने गया। बोले आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से क्यों नहीं कराते? बोले हमारी शर्त है कि इनसे होने वाला बेटा ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत ने कहा मंजूर है, वैसे तो राज्य मुझे करना है लेकिन मंजूर है। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं हस्तिनापुर की गादी पर राज नहीं करूंगा। तब वो सत्यवती के माँ बाप ने कहा कि भाई चलो, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन आप शादी करोगे, आपकी पत्नी घर पर आएगी, आपके बच्चे होंगे, तो पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं है। और फिर वो कहेगी कि हमारा बेटा राजा बनना चाहिए, तो फिर क्या होगा? देवव्रत ने कहा यदि आपको यही लगता है तो मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने इतना सैक्रिफाइस किया और शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। और जानते हैं ना, कथा से आप परिचित, में याद कराऊं कि शांतनु राजा ने कहा कि बेटा तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा सैक्रिफाइस, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तू न चाहेगा तब तक तेरे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान। कुछ लोग कहते हैं ना, हम हमारे पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो डिवोटी नहीं है, वो डिवोटी नहीं है। ये शांतनु कौन सा बड़ा डिवोटी था, मुझे बताओ? भीष्म ने अपने पिता के लिए जो सैक्रिफाइस किया, वो शांतनु कौन सा डिवोटी था? अरे वो तो एक स्त्री में आसक्त था, अटैच्ड था। ये नहीं देखा जाता कि माँ बाप 16 माला जाप करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप होते हैं। उन्होंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा है, कितने कितने स्वप्न देखे हैं, क्या ख्वाब देखे हैं और क्या सोचकर इस दुनिया में पैदा किया है। और उनके दिल को दुभाकर तुम चाहो कि मैं कुछ काम करूं और आगे बढ़ूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान, और इस वरदान से पितामह भीष्म 450 वर्ष तक जिए। अर्जुन ने इतने बाण डाल दिए पितामह भीष्म के शरीर में कि सोई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी पितामह मरे तो नहीं। 55 दिन तक कुरुक्षेत्र की सैया पर सोए, और फिर जिस दिन कृष्ण उनके सामने आए, बोला इससे अच्छा समय प्राण त्यागने का और कोई नहीं हो सकता। भक्त तो गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हैं? गंगा जी का तट हो, मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भक्त
जो ख्वाब देखते हैं, भगवान से जो मांगते हैं, पितामह भीष्म के सामने आकर खड़ा रह गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, साधु संतों का समागम और कृष्ण का दर्शन और कृष्ण को स्तुति करते हुए हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। कृष्ण ने किसको मारा था? किसको मारा था? अरिष्टासुर को ना। अरिष्टासुर क्या बन के आया था? हैं? गधा नहीं था, क्या था? बुल था, लाल लाल बुल था। तो कृष्ण ने राधा कुंड का जो प्राकट्य, जो लीला है, उसमें अरिष्टासुर को मारा ना। अरिष्टासुर को मारा, वो बैल बनकर आया था, बुल बनकर आया था। जब परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी ये बुल कैसे बना, तो कहते हैं कि ये अगस्त्य ऋषि की कथा में जाकर बैठा और कथा सुनते समय अपना पांव लंबा करके बैठा, तो कथा बोलने वाले ने श्राप दे दिया, बैठने की बुद्धि नहीं है, श्राप देता हूं तू बैल बन जा। तो सफल पुरुष वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके वचनों का पालन करें, जैसे पितामह भीष्म। और जब माँ बाप की सेवा करते ना, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में कथा है पुंडलिक की, कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और उस सेवा से भगवान विट्ठल प्रसन्न हुए, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, उनके घर पर आए। ये माँ बाप के चरण दबा रहा है। कृष्ण ने कहा कि अरे पुंडलिक, मैं तेरे घर पर आया, मुझे आसन तो दे। बोले खड़े रहो, डिस्टर्ब मत करो, माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। बोले पूरी दुनिया जिस कृष्ण के पीछे पागल है, कृष्ण को चाहती, वो कृष्ण तेरे घर पर आया है, रिसीव नहीं करेगा? बोले पहले माँ बाप, क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया, जब शरीर दिया तब तो चैंटिंग किया, और चैंटिंग किया तब आप आए, पहले इनकी सेवा कर लूं। बोले ठीक है तू सेवा कर, लेकिन मुझे आसन तो दे। अब आसन भी नहीं था, बाजू में एक ईंट पड़ी थी, ब्रिक। उस ब्रिक को, ईंट को उठाकर पुंडरीक ने फेंका और कहा कि कुछ देर इस पर खड़े रहो। भगवान उस पर खड़े हो गए और उस दिन से भगवान का नाम हुआ विट्ठल। विट्ठल महाराष्ट्र भाषा में ब्रिक, ईंट को वीट कहते हैं, और वीट के ऊपर खड़े हैं इसलिए नाम हुआ विट्ठल। ये भगवान विट्ठल ये हमें प्रमाण दे रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति माँ बाप की कोई सेवा करे तो मैं कृष्ण प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। सो माँ बाप की सेवा, कभी कभी कुछ पुरुषों को माँ बाप की सेवा करनी होती है, लेकिन क्या है ना, वो मैजिस्ट्रेट साहिबा जो घर पर आई है ना, उसके कारण, यहाँ तो सब ठीक है, सिडनी में तो, यहाँ मंदिर में तो सब ठीक है, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, कि जो घर पर पत्नी है और स्त्री की आसक्ति में बंदा इतना फंसता है, इतना फंसता है, और वो कहता भी है आई एम फॉल इन लव, आई एम फॉल इन लव, मतलब फॉल माने वो स्वीकार तो किया कि मैं गिरा हूं, अब मेरे हाथ पांव ये सब टूटने वाला है। हम और आप जिसे लव मानते हो, लव नहीं लस्ट है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जो बंदे ऐसा कहते हैं कि आई एम फॉल इन लव, मैं इस लड़के से प्रेम करती हूं, लेकिन मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं इसे प्यार करता हूं, ये मेरा पहला प्यार, ही इज माई फर्स्ट लव, शी इज माई फर्स्ट लव। तुझे लव की परिभाषा पता है? प्रेम के बारे में हम जानते नहीं, प्रेम की परिभाषा जानते नहीं, और कहते हैं कि ये मेरा प्रेम है, और उस चक्कर में आदमी अपना जीवन बर्बाद कर देता है।
यदि कोई कहे कि इज माई फर्स्ट लव, फर्स्ट लव, फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, पहला प्यार है, एक बात समझ लीजिए, इस धरती पर, इस दुनिया में हमारा पहला प्यार हमारी मां है। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ और जन्म लेते ही मां के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते थे। कितना भी खिलौना दे दो, भोजन पानी कुछ भी दे दो, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मां चाहिए। मां नहीं तो वो उसके लिए दुनिया नहीं। याद करो इसे। और ऐसी मां को भूलकर, ऐसे मां के प्रेम को छोड़कर कोई कहे कि ही इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, इसका अर्थ यह है कि वो प्यार समझ ही नहीं पाया, प्यार की परिभाषा ही नहीं जानता है। प्रेम करो लेकिन माँ बाप को मत भूलो। माँ बाप की सेवा, उनका आदेश। सफल पुरुष की चर्चा हो रही है और मैं तो भरत जी को माध्यम रख रहा हूं, क्योंकि वो श्लोक लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये श्रृंखला चल रही है। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के ही श्लोक हैं, आगे 25वें अध्याय में। तो उसमें कहा कि सक्सेस पुरुष वो है जो माँ बाप की बात को माने। कभी कभी पुरुष के जीवन में ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि माँ बाप की बात को मानना होता है, लेकिन घर पर जो पत्नी आई है उसके चक्कर में अपना कर्तव्य चूक जाता है, माँ बाप की सेवा भूल जाता है। सुबह घर से निकला है, दिन भर काम किया है, माँ बाप बेचारे मन में कामना करते हैं कि मेरा बेटा शाम को घर पर आएगा, 2-5 मिनट हमारे साथ बैठकर प्रेम से बात करेगा। शाम को जब घर पर आता है, पत्नी बेडरूम से इशारा करती है, वो सीधा अंदर, सीधा अंदर। यहां पर भी हम देखते हैं कि ये कुछ प्रभु लोग कितना प्रेम से कथा सुनते हैं, लेकिन यहां से इशारा होता है सीधा बाहर। अभी गए ना कोई, अभी ऐसा हुआ, ऐसा लगता है किसी ने रिमोट कंट्रोल का स्विच दबाया, वो खड़ा होकर बाहर। गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को पूछा, रामायण का ये प्रसंग है, कि हे काकभूषणी जी, कलयुग कैसा होगा? काकभूषणी जी, हम कैसे समझे कि कलयुग आ चुका है? कलयुग के लक्षण क्या है? तब काकभूषणी जी ने मानसरोवर में गरुड़ जी को कहा, रामायण के अंत में आप सब पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। काकभूषणी जी कहते हैं, गरुड़, जिस दिन संसार का पुरुष स्त्री के हाथों में बंदर की तरह खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई। जब कोई पुरुष नारी का हाथ का खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। नहीं, हम देखते हैं बंदर कितने स्वतंत्र, बंदर इतना चंचल, किसी के हाथ में आ नहीं सकता, लेकिन थोड़े से चने के लोभ में वो बंदर मदारी के हाथ में आ जाता है। बंदर पकड़ने वाले को देखा, वो कांच के पोट में चना रखता है, नीचे से मोटा ऊपर से छोटा, बीच रास्ते पर रख देता है और बंदर के मुख में पानी आता है कि मैं इससे फ्रेंडशिप करूंगा, फिर मोबाइल में चैटिंग करूंगा, फिर डेट पर जाऊंगा, फिर शादी करूंगा। वो बंदर भी उस चने में आसक्त होता है, धीरे धीरे चने के पास जाता है, हाथ डालता है चने को पकड़कर, वो जब निकालने जाता है हाथ फंस जाता है, बहुत प्रयास करता है, हाथ निकालू निकालू निकालू, तब तक तो बंदर पकड़ने वाला धीरे 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 बंदर के पास, बंदर देख रहा है मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है, लेकिन चने में आसक्त बंदर यदि उस चने को छोड़ देना तो हाथ निकल जाएगा, वहां से भाग सकता है, लेकिन उस चने में आसक्त है, भाग नहीं सकता है। तब तक तो बंदर पकड़ने वाला आता है और बंदर के गले में ऐसे रस्सी डालता है जैसे शादी के दिन वरमाला। आप देखिए हमारे देश में मंगलसूत्र जो चुराता है उसे 3 महीने की सजा और डालता है उसे जीवन भर की सजा। कुछ लोग नहीं समझे, अच्छा है नहीं समझे। यहां तो सब ठीक ठाक है, यहां तो कोई सब संस्कारी है,
संसार की बातें कर रहा हूं कि जैसे ही फिर बंदर के गले में रस्सी आती हैं, इतना स्वतंत्र गति से विचरण करने वाला बंदर है, फिर उस मदारी की डुगडुगी पर नाचता है। चलो सलाम करो तो सलाम करता है, चलो पानी भर कर आओ तो पानी लेकर जाते, पानी भर कर आता है, चलो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। बस उस मदारी के हाथ का खिलौना बन जाता है। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री के हाथों का खिलौना बन जाए गरुड़, समझ लेना कलयुग आ चुका है। और हम देखते हैं वहां पर काकभूषण जी ने कहा, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। काकभूषण जी कहते हैं कि कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनते हैं जब तक होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन स्त्री घर पर आई, माँ बाप का संबंध समाप्त। ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, जब कलयुग के पुरुष को अपना ससुराल अच्छा लगने लगेगा, जब ससुराल अच्छा लगने लगे और अपना कुटुंब शत्रु लगने लगे, अपना परिवार, अपना समाज जिसमें हम बड़े हुए वो शत्रु लगने लगे और अपने ससुराल अच्छा लगना लगे, समझ जाना कि कलयुग आ चुका है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कितना गिनाऊं, कितना गिनाऊं। काकभूषण जी कहते हैं कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, कलयुग ने मनुष्य का हाल बेहाल करके रख दिया, बर्बाद कर दिया जीवन को। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री की आसक्ति में फंस जाए। यहां पर बात समझिए, पत्नी से प्रेम करें, उनको प्रसन्न रखें, ये सारी बात आएगी, लेकिन आसक्त और इतने आसक्त कि अपना कर्तव्य चूक जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये सब इतिहास किसके लिए है? महाराज उत्तानपाद, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरा यत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नी सुनीति सुरुचि, सुनीति को निकाल दिया, सुरुचि के साथ रहने लगे और झोपड़ी में रहती सुनीति जिसका बेटा ध्रुव 5 साल का और सुरुचि जिसके साथ रहते उत्तम, एक दिन उस राज्य में खेल रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर, पत्नी बाजू में और दोनों पुत्र, और उनके प्रति वात्सल्य हुआ तो उत्तम को लेकर अपने गोद में बिठाया। अब राजा की इच्छा थी कि मैं ध्रुव को भी गोद में बिठाऊं, लेकिन नहीं बिठा पाए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि सुरुचि प्रेम भंक भिया अंकम न आरोपियत। वो ध्रुव को भी बिठाना चाहते थे, लेकिन क्या करे, मैजिस्ट्रेट साहिबा बाजू में बैठी थी। यदि ध्रुव को गोद में बिठाते तो सुनवाई हो जाती। चूक गए अपना कर्तव्य और उसका बहुत बड़ा परिणाम राजा उत्तानपाद को भुगतना पड़ा। स्त्री की आसक्ति में फंसकर, इसलिए मैंने कहा कि स्त्री का समाज छोटा कम है, अच्छा है, पुरुष ज्यादा है। स्त्री की आसक्ति में फंसकर दशरथ जी की हालत देखिए। दशरथ जिसके विषय में कहा गया चक्रवर्ती सम्राट,
10 दिशा में जिसका रथ चलता है, देवता भी जिसको बुलाते हैं कि हमें हेल्प कीजिए असुरों के साथ युद्ध करना, और विजय दिलाकर वापस आते हैं। ऐसे महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी ने कहा कि मुझे 2 वर चाहिए, भरत को राजा बनाओ और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो। राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़कर गिर गए, उनको निवेदन करने लगे, भीख मांगने लगे, रोने लगे, मूर्छित हो गए। अरे महाराज दशरथ मर गए, लेकिन एक बार भी अपनी पत्नी को इतना नहीं कह सके। कितना कहना था, इतना नहीं कह सके कि भरत को राजा बनाना चाहती हो बना दो, लेकिन राम को वन में मैं नहीं भेजूंगा। तुझे जो करना है कर ले, राम को वन में नहीं, और जो मांगना है मांग ले, इतना सा बोलना था। लेकिन पत्नी की आसक्ति में फंसे हुए राजा नहीं बोल पाए और अंततः खुद को मरना पड़ा और ईश्वर को, भगवान को वन में भेजना पड़ा। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी कोई पुरुष अपना कर्तव्य धर्म निभाना भी चाहे, लेकिन आसक्ति इतनी लग जाती है, कर्तव्य चूक जाता है। लेकिन सफल पुरुष वो है जो माँ बाप की सेवा, उनका आदेश का पालन करे। ठीक है, समझ में आ गया? सफल पुरुष, प्रथम पॉइंट, जो भारत की संस्कृति को अपनाए। सफल पुरुष का दूसरा लक्षण, माँ बाप की सेवा, उनके आदेश का पालन। महाराज भरत में ये सारे गुण थे। मैं ये सारी बात, मैं भागवत के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूं, इसलिए भागवत से ही ये पॉइंट ले रहा हूं। महाराज भरत में ये गुण थे। क्या गुण थे? हाँ, महाराज भरत के पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें ये राज्य करना है। तो भरत जी ने कहा ठीक है, आप पिताजी आप जो कहते हो मैं वही करूंगा। जैसे आजकल पिताजी कहे तुम्हें ये जॉब करनी है, तुम ये रात को लेट नाइट घर पर आते हो, ये ठीक नहीं, तुम्हें ये जॉब करना है, ये बिजनेस करना है, तो उस समय बेटा अपनी बुद्धि न चलाए, माता पिता जो कहते हैं उसका पालन करें। वो सदैव सक्सेस रहेगा, वो सदैव सफल होगा। और भरत जी के जीवन में क्या कहा? उनके पिताजी ने, माताजी ने कहा कि तुम शादी कर लो, भरत जी ने शादी कर ली। सफल पुरुष वो है कि माँ बाप को दीर्घ दृष्टि होती है, वो हमसे बड़े होते हैं, वो भविष्य देखते हैं। जब वो कोई आदेश दे उस पर विचार करे, और यदि हमारे अंदर संस्कार है तो उनको फॉलो करें। तो इस प्रकार भरत जी को यह आदेश हुआ और उन्होंने विवाह किया विश्वरूप की बेटी पंचजनी के साथ। आइए सफल पुरुष का तीसरा, भरत जी के विषय में और आगे आया कि उनका विवाह हुआ और कुछ ही समय में भरत जी की संतान हुई। तो वहां सुखदेव जी कहते हैं सफल पुरुष का तीसरा लक्षण कि विवाह करें माँ बाप के कहने पर, समय आने पर, और फिर समय से संतान उत्पन्न करें। ये मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। स्त्री और पुरुष का मिलन एक शुद्ध स्वस्थ संतान उत्पत्ति करने के लिए मिला है। तो संतान की उत्पत्ति करे। महाराज भरत का विवाह हुआ उनके पिता माता पिता की आज्ञा से, और उनको 1 2 नहीं 5 संतान हुई। कम से कम डिवोटी को 5। मुझे कोई पूछे कि प्रभु डिवोटी को कितनी संतान होनी चाहिए, मैं कहूंगा 12। एक पूरी क्रिकेट टीम होनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भक्तों को तो ज्यादा से ज्यादा संतान होनी चाहिए। पहले के जमाने में था, पहले के जमाने में 3 4 5, हमने तो ऐसे फैमिली को देखा है कि 12 संतान वाले हमने देखे। लेकिन भक्तों को, भक्त बस 1 संतान 2 संतान नहीं, भक्तों को आग्रह रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा संतान। क्यों? भक्तों के द्वारा संतान होना यह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कोई आपकी भक्ति करे और भक्ति करते करते उनकी भक्ति अधूरी रह जाए और वो मर जाए, फिर उसका क्या होगा?
तब कृष्ण ने कहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। हे अर्जुन, समझो 100% कोई भक्ति करता है वो सीधा वैकुंठ में आता है, लेकिन किसी की 50, 60, 65% तक पहुंचा और आयुष्य समाप्त हो गई, फिर उसका क्या होगा? कृष्ण कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम, उस व्यक्ति का जन्म किसी भक्त के घर पर, किसी धनी भक्त के घर पर होगा। जिसकी भक्ति थोड़ी अधूरी रह गई है उसका जन्म कहां होगा? एक पवित्र भक्त के घर पर होगा। अब भक्त ही बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे तो कितना लंबा चौड़ा वेटिंग लिस्ट हो जाएगा। हाँ? एक तो इस सृष्टि में भक्तों की संख्या कितनी कम है बताइए। 1% भी डिवोटी नहीं होंगे शुद्ध भक्त, और अधूरी भक्ति करके मरने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है। अब जब भक्त बच्चे पैदा करेंगे तब जाकर उनका वेटिंग कंफर्म होगा। ये सारे भ्रष्ट योगी जिन जिन की भक्ति अधूरी है बेचारे सब वेटिंग में हैं। यदि भक्त शादी करें और बच्चे पैदा करें तो जितने भी साधु संत वेटिंग में हैं वो उनके पुत्र बनकर आना चाहते हैं। इसलिए आप देखोगे डिवोटी के घर पर ये जो थर्ड जनरेशन है ना, बचपन से ही हम 50 साल के बूढ़े हो गए लेकिन श्लोक में कोई ज्ञान नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। और छोटे छोटे बच्चे क्या गीता के श्लोक बोलते हैं, क्या भजन गाते हैं, क्या कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, क्योंकि ये सब पूर्व जन्म के भक्त हैं जिसकी भक्ति थोड़ी सी अधूरी रह गई और भक्तों के घर पर उनका जन्म होता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वहाँ वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है और भगवान भी परेशान हैं कि अब जल्दी ये भक्त लोग शादी करें हैं और संतान करें तो ये जो वेटिंग में है मैं उनको भेजूं। समझ रहे हैं मेरी बात? है? मोहित समझ रहे हैं? किसी को लगता है कि हम ज़्यादा संतान करेंगे तो उनकी परवरिश कैसे होगी। ये सब एक्सक्यूज है, बहाने हैं। पहले के ज़माने में कितनी गरीबी थी, कितनी दरिद्रता थी, और कई सारे संतान होने पर भी सबका भरण पोषण पालन होता था। और हमारे देश में तो सरकार ही कहती है कि बस अब कम बच्चे करो, कम बच्चे करो, 1 या 2 बस। खैर, तो सफल पुरुष का एक लक्षण ये भी है कि समय से विवाह करे, समय से संतान करे। और कहा भरत जी ने अपने बच्चों के संतानों का नाम भगवान के नाम से रखा। तो थर्ड पॉइंट के अंदर ये पॉइंट है कि समय से संतान और अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखना, ये सफल पुरुष का एक लक्षण है। चिंटू, मिंटू, पिंटू, टॉमी ये सब रखोगे तो ये बड़ी दुर्गति होने वाली है। अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखोगे तो न चाहते हुए भी घर पर कीर्तन होगा। किसी का नाम केशव रखा, किसी का नाम राधा रखा, है? न चाहते हुए भी केशव यहाँ आओ, राधा यहाँ आओ, घर पे कीर्तन होगा। और हम हमारे बच्चों के नाम से भी यदि भगवान का नाम पुकारते हैं तो भगवान को तो यही लगता है कि ये मुझे बुला रहा है। तो ईश्वर के बच्चों के बहाने भी यदि भगवान का नाम, और उसका ज्वलंत प्रमाण आप सब जानते हैं, अजामिल, श्रीमद् भागवत का अजामिल जीवन भर पाप किया, मरते समय यमराज के 3 दूत सपास हस्तान 3 दृष्टवा ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नेतुमागतान, उस अजामिल को लेने के लिए 3 काजल के पहाड़ जैसे भयंकर पुरुष आए। और अजामिल उसे देखकर डर गया, लेकिन अपने बेटे नारायण नाम था उसका, आसक्ता था अपने बेटे में, और बेटे को कहा नारायण तुम यहाँ से चले जाओ। मरते समय बेटे का नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए, और भगवान के पार्षद यमराज के दूत को तलवार दिखाकर कहते भागो यहाँ से, ये हमारा डिवोटी है। यमराज के दूत ने कहा ये डिवोटी कैसे हैं? बोले नारायण नारायण तो बोल रहा है। यमराज के दूत कहने लगे आप भी धोखा खा गए हैं। ये साले लोग, ये पापी लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं, आप भी नहीं समझ पाते हो। इसने आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया, बेटे का नाम नारायण है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा हमको ये बताओ कि नारायण नाम हमारे भगवान का पहले हुआ कि इसके बेटे का नाम पहले पड़ा? बोले आपके भगवान का नाम पहले नारायण। तो बस दैट्स ऑल।
इस दुनिया में कोई भी नारायण बोलता है या भगवान का कोई भी नाम लेता है तो हमारे भगवान यही समझते हैं कि हमारा नाम ले रहे हैं। तो सफल पुरुष का तीसरा लक्षण समय से संतान, ज्यादा संतान, और बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखें। ठीक है। और ये सारे गुण, और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये सारे गुण किसमें थे? महाराज भरत में। भरत नाम सुनकर ही मुंह भर जाता है। भगवान ऋषभ कहते हैं, नायम देहो देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। गत सत्र में भगवान ऋषभ देव के इस प्रथम श्लोक को, इस उपदेश को समझने का एक विनम्र प्रयास हम सब ने किया। हे मेरे प्रिय पुत्र का, हे मेरे प्रिय पुत्रों, आशीर्वाद देते हुए प्रेम से कहते हैं कि अयम देह, मतलब ये मनुष्य देह, नृणाम देह नृलोके कष्टान कामान अर्हते विट भुजाम, ये विष्ठा खाने वाले पशुओं की तरह जीने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। जैसे महाभारत में व्यास मुनि ने लिखा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणा। इस दुनिया में आप मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करें तो मनुष्य अल्टीमेटली 4 काम कर रहे हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये 4 कार्य पशु भी कर रहे हैं। मनुष्य खाता है, पशु भी खाता है। हाँ, मनुष्य डाइनिंग टेबल पर खाता है, वो नीचे खड़े खड़े खाता है। आजकल पशु भी, मनुष्य भी खड़े खड़े खाने लगे हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में खड़े खड़े खाने की कोई विधि, कोई कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आज युग इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है। पहले लोग नीचे बैठकर चौकी पर प्लेट रख कर खाते थे, आज खड़े खड़े खाते हैं। और फिर उसे नाम क्या देते हैं? ये बूफे डिनर है, ये बफेट, ये बूफे डिनर है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये बूफे नहीं, ये बफेलो डिनर है। खड़े खड़े भैंस खाती है, और भैंस की तरह खड़े खड़े हमारे शरीर की जो रचना है, साइंस भी कहता है कि खड़े खड़े खाते हो, वो पाचन ठीक से नहीं होता, वो ठीक से वो इफेक्ट नहीं करता। इसलिए बैठकर खाना चाहिए। चलो खड़े खड़े प्लेट ले लिया, लेकिन बैठ तो सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर खाना चाहिए। खैर, तो मनुष्य खाते हैं, पशु भी खाते हैं। मनुष्य डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, पशु नीचे खड़े खड़े खाते हैं। लेकिन खाने के बाद जो सुख मिलता है वो मनुष्य को ही उतना मिलता है, पशुओं को उल्टे पशुओं को ज्यादा मिलता है। कल हमने सुना, आहार निद्रा, मनुष्य सोते हैं, पशु भी सोते हैं। भाई मनुष्य डरता है, इंश्योरेंस कराता है, पशु भी डरता है, इंश्योरेंस नहीं कराता। मतलब हमसे अच्छा स्टैंडर्ड है उसका। आहार निद्रा भाई मैथुनम च, मनुष्य शादी करता है, बच्चे करता है, पशु भी शादी करता है और ढेर सारे बच्चे करता है। अब बताओ, जब आहार निद्रा भय और मैथुन ही करना है तो क्या फर्क रह गया मनुष्य में और पशुओं में? कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो कॉलेज में पढ़ते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं। लेकिन पढ़कर बिजनेस कर कर आखिर तो पैसे ही कमाओगे ना। आखिर तो पैसे कमाने के लिए, पैसे कमा कर क्या करोगे? आहार निद्रा भय मैथुन, अल्टीमेटली तो इसी में लगे हुए हैं। यदि मनुष्य बनकर ये 4 काम करने हैं तो व्यास मुनि कहते हैं तो मनुष्य में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। नीति में लिखा, येषान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। मनुष्य बनकर जो मात्र इन कार्यों में लगा रहता है, भजन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, दिखने में मनुष्य है लेकिन वो पशु के समान है। दिखने में शूट बूट टाई आपको मनुष्य लगेगा, लेकिन वो पशु है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं करता। क्योंकि धर्मो ही एको अधिको विशेष है। मनुष्य और पशु में अंतर कितना?
मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता है। यदि कोई मनुष्य धर्म का पालन करे तो वह मनुष्य, अन्यथा वह पशु के समान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास मुनि महाभारत में लिखते हैं। तो भगवान ऋषभदेव ने कहा कि मेरे प्रिय पुत्रों, ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह भोगने के लिए नहीं मिला। तो पिताजी किसके लिए मनुष्य जीवन मिला है? कहते हैं तपो दिव्यम। ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है। कैसी तपस्या? तो कहते तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए। कल हमने ये भी सुना कि दिव्य तपस्या का अर्थ क्या होता है? राम, कृष्ण या विष्णु के लिए। अब आप कहोगे ये तीन ही क्यों? क्योंकि यहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा और इसको कोट किया भागवत में, नारायण कला शांता भजंती ही अनसूयव। भजन करने लायक केवल तीन स्वरूप है, और वो है राम, कृष्ण और विष्णु। कुछ लोग कहते हैं हम लोग परशुराम की भक्ति नहीं कर सकते हैं। उसमें भक्ति करने लायक क्या है? फरसू लेकर सबको काटते रहते हैं। कहीं तूने गड़बड़ कर दी तुझे काट देंगे। कुछ लोग कहते हैं हम नरसिंह भगवान की भक्ति नहीं करते। नरसिंह भगवान की कौन भक्ति करता है बताओ? नरसिंह भगवान को कब याद करते हैं? गाड़ी जब कार में बैठते हैं, कार चलती है, नमस्ते नरसिंहाय। प्रेम नहीं है, भय भक्ति है। डर के मारे कांपते हुए नमस्ते नरसिंह करते हैं। क्योंकि नरसिंह भगवान का जब प्राकट्य हुआ, जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो और तो छोड़ो, उनकी पत्नी भी वहां से चली गई। बोले पति मेरा, लेकिन नो डाउट पति मेरा है, लेकिन मूड बराबर नहीं है। हिरण्याकश्यप के ऊपर जो हाथ चला, कहीं मेरे पे चल गया तो मैं तो गई काम से, भाई मुझे जाने दो। अब जब उनकी पत्नी ही उनके पास नहीं गई तो बंदा कैसे जाए? तो नारायण कला शांता भजंती ही ने सुयव। भागवत कहता है कि भजनीय भगवान राम, कृष्ण और विष्णु है। तो तपो दिव्यम श्लोक है आपके सामने, यहां पर लिखा है ना, तपो दिव्यम। कैसी तपस्या करनी है? दिव्य तपस्या, दिव्य तपस्या। कुछ लोग कोरी तपस्या करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मात्र तपस्या करने से भगवान मिलेंगे। नंगे पांव चलते हैं, अपने बाल नोचते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। जब जड़ भरत जी रहुगण को मिले तो सबसे पहला उपदेश देते हुए कहते हैं कि रहुगण तुझे क्या लगता है, ये तपस्या करने से भगवान मिलेंगे? रहुगणेत तपसा न याति। एक बात सुन ले रहुगण, कितनी भी तपस्या कर लो, मात्र कोरी तपस्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे। तब कैसा होना चाहिए? दिव्य। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, दिव्य तप। और दिव्य तपस्या का अर्थ होता है भगवान राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति। और भक्ति का अर्थ है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पूजन, साख्यम, दास्यम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति। दिव्य शब्द का अर्थ भगवान राम, कृष्ण, विष्णु की नवधा भक्ति। सो हे मेरे प्रिय पुत्रों, भगवान ऋषभदेव ने कहा कि ये मनुष्य जीवन भोगने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि आप राम, कृष्ण, विष्णु को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति तब करोगे तो हो सकता है, उसमें भी डाउट है, लेकिन हो सकता है आपको छोटी मोटी वस्तु मिल जाए, लेकिन आपका चित्त, आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। क्या कहता है? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्येत। सत्वम शुद्ध्येत, ये शब्द महत्व, इसी में आपको पकड़ना है। सत्वम शुद्ध्येत। यदि राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति करोगे तो सत्वम शुद्धेत। आपका सत्व, सत्व माने मन, सत्व माने हृदय, सत्व माने चित्त, सत्व माने बुद्धि। यदि तपो दिव्यम, दिव्य तप करोगे तो सत्वम शुद्धियत, तो हृदय शुद्ध होगा। और यदि दिव्य तप न करके किसी यहां वहां की भक्ति करोगे, यहां वहां का तप करोगे, तो छोटी मोटी वस्तु मिल जाए लेकिन सत्वम शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना?
भगवान कृष्ण को छोड़कर आप किसी की भी भक्ति करो, योग करो, तप करो, छोटी मोटी वस्तु मिल जाए, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। और इतिहास खोलने की छूट है भक्तों, भरे पड़े हैं इतिहास। आप हिरण्याकशिपु को ले लीजिए। हिरण्यकशिपु ने कितनी बड़ी तपस्या की। मेरी दृष्टि से वैदिक इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या हिरण्याकशिपु की रही। ऊर्ध्व बाहु, नभो दृष्टि, पादांगुष्ठा शितावनी, अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर हाथ ऊपर करके, हमारे स्कूल में हाथ ऊपर कराते थे एक्सरसाइज का जब पीरियड था ना। अब वो सर, वो हमारे टीचर थोड़े से वहां देखते, हम नीचे कर देते थे, और वो जब हमारे सामने देखते ऊपर ऐसे कर। 10 मिनट भी हाथ ऊपर नहीं रख सकते हम। और ये हिरण्याकशिपु 36,500 वर्ष तक ऐसे खड़ा रहा, आंखें ऊपर रखकर और अपने पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, बिना खाए पिए। आप तो कितना कितना खा पी कर बैठे हो यहां पर है? लेकिन वो बिना खाए पिए वो खड़ा था 36,500 वर्ष तक। लेकिन मार कहां खा गया? दिव्य तप करना चाहिए था, वो दिव्य तप नहीं किया, वो कोरा तप किया, अर्थात वो ब्रह्मा के लिए तप किया है? इतने बड़े तप की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ी बहुत तप करता ना, कृष्ण के लिए कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा तप किया ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा प्रकट भी हुए और मन चाहा वरदान भी दिया। इसने क्या मांगा? मैं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं, सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, मेरे भाई को वराह पशु ने मारा था, पशु से भी न मरूं, गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं। तो तू मरेगा कैसे? ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, तथास्तु। लेकिन जब वह हिरण्याकशिपु प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने लगा तो खंबे को तोड़कर भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकशिपु के चिथड़े उड़ा दिए, हिरण्याकशिपु को फाड़ दिया। सारे देवता आए, हो क्या रहा है, आवाज किसकी आई? भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकशिपु को मार रहे थे। भगवान से इतने डर गए। अब जिसका भगत था, कम से कम एटलीस्ट उनको तो आना चाहिए था कि भाई मेरा भगत है, मेरा डिवोटी है, कम से कम खबर लेने तो जाऊं। ब्रह्मा तो सबसे पहले भागे। भगवान ऐसा देखते तो ब्रह्मा यहां, भगवान ऐसा देखते तो ब्रह्मा यहां, उनकी रेंज में ही ब्रह्मा नहीं आया, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो भगवान नरसिंहदेव कोई हार नहीं पहना है तो हिरण्याकशिपु के आंतर को निकाल कर अपने गले में पहन लिया। कहने का अर्थ यह है कि इतनी बड़ी भक्ति किया ब्रह्मा की, ब्रह्मा उनको बचा नहीं पाए। और इतनी बड़ी भक्ति किया, यहां पर क्या आया? तपो दिव्यम, दिव्य तप करोगे तो सत्वम शुद्ध्येत, ठीक है, हृदय शुद्ध होगा। हिरण्याकशिपु 36,000 वर्ष तप किया लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ। उसके बारे में दुख के साथ नारद मुनि ने कहा कि बाकी सब तो ये आतंक करता ही था, लेकिन स्वर्ग में अमरावती में जाकर इंद्र के आसन के ऊपर बैठकर, जहां देवता लोग फलों का जूस पीते हैं, कितने सात्विक होते हैं देवता, ये देवता इंद्र के आसन पर बैठकर दारू पीता था, और वो भी देसी। हिरण्याकशिपु स्वर्ग में जाकर इंद्र की अमरावती में, स्वर्ग में देवता सात्विक होते हैं, फलों का जूस पीते हैं, फलाहार करते हैं, वो वहां जाकर दारू, देसी दारू पीने लगा। तो हृदय चित्त शुद्ध नहीं हुआ। आप रावण को ले लीजिए, रावण ने कितना बड़ा तप किया, शिव जी को प्रसन्न करने हेतु 10 मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिए। शिव जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, रावण को सोने की लंका भी दिए, लेकिन रावण का सत्व शुद्धति, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भगवान की पत्नी का अपहरण करके आया है? जगत की मां को है, जगत जननी सीता का अपहरण किया, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कंस को ले लीजिए, कंस दुर्गा देवी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी जीवन में कितना पाप, उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। शौभरी ऋषि को ले लीजिए, शौभरी ऋषि कितना तप किए, यमुना के भीतर जाकर तप किए, 60,000 वर्ष की तपस्या, लेकिन फिर भी उनका हृदय शुद्ध नहीं।
50 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि दिव्य तप करोगे या कृष्ण की भक्ति करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं की भक्ति करोगे सत्वम शुद्धति, हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये पूरा लिस्ट आपने देख लिया। दूसरी ओर एक प्रमाण में आपको दूं, अनेक कामनाओं से भरा हुआ हृदय था उस 5 साल के ध्रुव का। ठीक है, कितनी बड़ी कामना थी। पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया, क्षत्रिय का बेटा, क्षत्रिय का खून, सांप की पांव पर, पूंछ पर किसी की पांव और फुफकार मारकर खड़ा हो जाए। ध्रुव फपक फपक कर रोने लगा और माँ से कहा कि माँ वहां बैठने का कोई उपाय है तेरे पास? बोले एक उपाय है, यदि विष्णु प्रसन्न हो जाए तो तुझे बिठा सकते हैं। ध्रुव ने आशीर्वाद प्रणाम किया और माँ आशीर्वाद दे कि अब विष्णु को प्राप्त करके ही वापस लौटो। क्षत्रिय का खून था, 5 साल का बालक निकल पड़ा, कोई प्री प्लान नहीं, कोई तैयारी नहीं। और हमारे तो इंडिया वृंदावन जाना होता है तो 3 महीने पहले तो तैयारी शुरू करते हैं। અને એમાંય ગુજરાતીઓ શક્કરપારા बनावे, घुघरा बनावे, थेपला, खाखरा। फ्लाइट में वो फ्लाइट चलाने वाले क्या कहते हैं उसको, पायलट को पता चल जाता है कि गुजराती बंदे बैठे हैं, क्योंकि वो थेपला और खाखरा की सुगंध वहां तक आती है। 3 महीने से तैयारी करते हैं, लेकिन ध्रुव 5 साल का बालक तुरंत आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। माँ अब आशीर्वाद दे, मैं उस भगवान को लेकर ही वापस आऊंगा। ध्रुव निकल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि इस घोर वन में कहा, ध्रुव ने कहा भगवान को मिलना है। बोले क्यों? बोले मेरे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया। अरे तेरा बाप मेरा चेला है, चल मेरे साथ, तुझे घंटा 2 घंटा जितना बैठाने बैठा दूंगा। ध्रुव ने कहा वो राज्य नहीं चाहिए महाराज, मेरा बाप उत्तानपाद का राज्य नहीं, उसके बाप मनु, उसके बाप ब्रह्मा का भी राज्य नहीं, मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। और दे सकते हैं आप? दे सकते तो बोलो, नहीं तो आप अपना रास्ता पकड़ो, मैं ढूंढ लूंगा भगवान को। नारद जी ने कहा चेला तो बिल्कुल पक्का है, इरादा पक्का है। नारद जी ने शिष्य बनाया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि, पूरा मार्गदर्शन किया नारद मुनि ने। और ध्रुव गए और मधुवन में जाकर ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने तक तपस्या। प्रथम महीने में मात्र बेर खाकर, दूसरे महीने में मात्र सूखे पत्ते खाकर, तीसरे महीने में मात्र जल पीकर, चौथे महीने में मात्र सांस लेकर, 5वें महीने में सांस लेना बंद, 6ठे महीने में भगवान से ऐक्य भावना। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव की तपस्या से धरती डोलने लगी। 5 साल के बालक ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। मैत्रेय जी कहते हैं जैसे एक गजराज हाथी किसी नौका में अपना पांव रखे और नौका डोलने लगे। ध्रुव की भक्ति से धरती इतनी प्रसन्न हुई कि धन्य हो ध्रुव। ध्रुव के चरण पृथ्वी पर स्पर्श हो रहे थे, पृथ्वी को रोमांच होने लगा, धरती डोलने लगी और ध्रुव ने अपना सांस बंद किया। इस चराचर जगत में समस्त जीव जंतु सबके सांस बंद हो गए। मनुष्य, गंधर, किन्नर, चारण, विद्याधर, देवता, लोकपाल, सबके सांस बंद, हाहाकार मच गया। और त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए देवता समेत लोकपाल भगवान विष्णु के पास गए। बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे 5 साल के भक्त की भक्ति का प्रभाव है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस गौड़ीय धारा में इतनी ताकत है कि एक एक भक्त पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। और ये देखने मिला 5 साल के बालक ने सबके सांस को रोक दिया। और फिर भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर ध्रुव के पास, ध्रुव की आंखें खुली, प्रणाम किया और कहा कि बेटा बस बस कर, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। ध्रुव जो चाहिए वो मांग ले। जिस चीज के लिए ध्रुव निकला था, अब देखो वो समय तो आ गया। हम होते तो इतना लंबा लिस्ट बनाते और कहते कल फिर से आइएगा, क्योंकि अभी आप इमीडिएट पूछोगे तो कैसे मुझे पता चलेगा। जैसे वो फैक्स का रोल होता है ना, जैसे आप लोगों बिल बनता है, पूरा रोल भर जाएगा लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगा। धन्य है ध्रुव। अब ध्रुव तो निकला था किसके लिए? मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत बड़ी कामना थी। लेकिन कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिख दिया
अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, यदि कोई भी कामना किसी के मन में हो लेकिन कृष्ण का भजन करे, क्या लिखा है? तपो दिव्यम, दिव्य का अर्थ राम कृष्ण विष्णु। अन्य काम यानी माने कोई भी कामना क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं ना निष्काम हो जाओ, तू हो जा निष्काम, मुझे क्यों बोल रहा है? मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आया। निष्काम हो जाओ, निष्काम हो जाओ, निष्काम क्यों? निष्काम कामना के बिना कोई जी सकता है? कामना है प्रचार करने की, कामना है भजन करने की, साधना करने की, शास्त्र पढ़ने की। ध्रुव के अंदर कामना, भगवान ने कहा ध्रुव जो चाहिए मांग ले, जो चाहिए, आज मैं तेरे पे फिदा हूं। शिल प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हरि भक्ति सुहोदय से कोट किया। जब भगवान ने पूछा ध्रुव बेटा जो चाहिए मांग ले, ध्रुव ने बहुत सुंदर कहा स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्रगुह्यम् क्वाचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम् क्वाचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम् स्वामी कृतार्थोस्मि वरम नयाञ्चे। ध्रुव कहते हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि मांगो मांगो। ध्रुव महाराज कहते हैं ईमानदारी से कहूं तो प्रभु स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो, ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। स्थानाभिलाषी, स्थान की अभिलाषा से, तपसी स्थितो अहम, मैं यहां पर खड़े रहकर तपस्या किया। ईमानदारी से कहता हूं कि बड़ी कामना थी प्रभु, बड़ी कामना, मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए था और मेरे बाप को मुझे दिखाना था, वो मेरी सौतेली माँ को मुझे दिखाना था कि मुझे पटक कर गिरा दिया, घर से निकाल दिया। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं यहां पर बहुत बड़ी कामना लेकर आया था प्रभु, और किसके सामने कामना कर रहा था यह भी जानता हूं। त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, बड़े बड़े मुनि योगी ध्यानी तपस्वी देवी देवता भी आपके सामने पानी भरते हैं, क्या मैं नहीं जानता? प्रभु मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो भी बोलूं, मैं जो आवाज करूं, आप मुझे देने में समर्थ हो। लेकिन सुन लीजिए कि मैं यहां पर 6 महीना आपकी भक्ति क्या किया, आपकी भक्ति करते 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 प्रभु जो कामना थी वो सारी कामना ही खत्म हो गई। अब आज आप मेरे सामने खड़े हो, लेकिन मुझे आपसे कुछ मांगने का मन नहीं हो रहा है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा कुछ तो मांगो, कुछ तो बोलो। ध्रुव कहते हैं क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोमि वरम न याञ्चे, कोई वर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो मांगने के लिए निकला था, मैं जिस चीज के लिए घर से निकला था और तपस्या किया, भजन किया आपका, वो चीज तो एक छोटा कांच का टुकड़ा था प्रभु, मुझे हीरा मिल गया। आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे हीरा मिल गया। अब आप ही बताइए, जिसे हीरा मिल जाए वो कांच का टुकड़ा क्यों मांगेगा? मुझे तो भक्ति मिल गई, भगवान मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक और रावण, हिरण्याकशिपु, कंस, शौभरी, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या, लेकिन क्या हासिल किए? कुछ नहीं, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। और एक और 5 साल का बालक 6 महीने तपो दिव्यम किया तो शुद्ध्येत यस्मात्, इतनी बड़ी कामना लेकर चला था लेकिन हृदय शुद्ध हो गया। यह है इतिहास। और फिर एक बहुत मजे की बात कही, बता दूं? भगवान ने कहा ध्रुव कुछ तो मांग ले यार, मैं इतना दूर से आया, अब तू नहीं मांगेगा तो ये लोग भक्ति नहीं करेंगे कि ये कृष्ण के भक्त बस उछलते कूदते हैं और कृष्ण कुछ देते वेते कुछ नहीं है, छोड़ो इनकी भक्ति सब फैल है, ये सब
ध्रुव कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। ध्रुव ने कहा लेकिन प्रभु कुछ, नो नथिंग। एक बात समझ लीजिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, जब समय आता है तो भगवान को ही मांग लेते हैं। कृष्ण कृष्ण मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझे देना है, मुझे तू चाहिए, दे सकता है? मुझे आप चाहिए, आप से कोई मतलब नहीं। दुर्योधन अर्जुन दोनों द्वारिका पहुंचे महाभारत के युद्ध के समय, और दोनों ने प्रस्ताव रखा कि युद्ध छिड़ा है, हम आपसे हेल्प लेने आए हैं। कृष्ण ने ऑप्शन दिया, एक मेरी पूरी नारायणी सेना, 2 अक्षौणी सेना, जो आप मांगोगे उसके पक्ष से लड़ेगी, और दूसरा मैं, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, नहीं हत्था, ऐसा ही बैठा रहूंगा। बोलो अर्जुन तुम पहले बोलो। दुर्योधन ने कहा लेकिन मैं पहले बोलूंगा। नहीं अर्जुन तुम पहले बोलो, क्या चाहिए? अब अर्जुन के पास दोनों ऑप्शन थे। अर्जुन ने कहा प्रभु सोचने का क्या है, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, मुझे तो आप चाहिए। अब देखो महाभारत में लिखा, कृष्ण ने कहा अर्जुन अभी भी समय है, सोच समझ कर, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो सेना युद्ध करेगी। और युधिष्ठिर ने किस लिए तुझे भेजा है? कुछ मदद मांगने के लिए। वहां दुर्योधन बोला छोड़ो ना प्रभु, उसने मांग लिया है, मुझे सेना दे दो, मैं निकलूं, यहाँ मुझे लेट हो रहा है। वो तो वही चाहता था। अर्जुन ने कहा कृष्ण आप मुझे बार बार पूछो मत, मेरा यही निर्णय है, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, मुझे आप चाहिए। लेकिन अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप युद्ध मत करना, आप केवल मेरे रथ की और मेरे जीवन की डोरी अपने हाथ में रखना बस। यदि आप मेरे साथ हो तो ये दुर्योधन, ये कौरव क्या, महादेव भी यदि कुरुक्षेत्र में आ जाए, मैं उसे भी हराने की ताकत रखता हूं, यदि आप मेरे साथ हो। और यही हुआ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति। तो भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान को मांगते हैं। कहा कि ध्रुव कुछ तो मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दे दीजिए कि आपके भक्तों के संग में बैठकर आपकी कथा सुनो। क्या मांगा? आपके भक्तों के संग में बैठकर आपकी कथा सुनूं। ध्रुव ठीक है, तू मेरे भक्तों के संग में बैठेगा, सिडनी इस्कॉन में गोपीनाथ के चरणों में बैठकर तू कथा सुनेगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन तू स्वर्ग मांग ले। तुझे पता नहीं दुनिया में कितना दुख है बेटा, तुझे तो बड़ा जीवन जीना बाकी है, तू स्वर्ग मांग ले, तू वैकुंठ मांग ले। प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ। आपकी कथा मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन दुनिया के दुख का क्या? ध्रुव ने बहुत सुंदर कहा प्रभु आप नहीं जानते हो, कभी आप अपनी कथा में आकर बैठो तो सही है। प्रभु आपकी कथा में कितना रस है, कितनी मादकता है, वो आप मुझे पूछो। नशा है, नशा आपकी कथा में। ध्रुव कहते हैं प्रभु शराब का नशा 2, 5, 10 घंटा रहता है, लेकिन आपकी कथा का नशा जीवन भर तक रहता है। और जो आपकी कथा सुनता है उसे कभी कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। मदाश्रया मद कथा मृष्टा कथयंती शुणवंती च तपंती विविधास्तापा न एतान मत गत चेतस। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने कह दिया कि मेरे आश्रय में रहकर मद कथा श्रुतवा, जो मेरी कथा सुनता है, और कथयंती च, मेरी कथा गाता है, और हे माँ देवहूति, जो मेरी कथा में ही रचा पचा रहता है, तो तपंती विविधास्तापा, उनके जीवन में दुख आ भी जाए फिर भी उसे टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न एतान मत गत चेतस, क्योंकि उसने मेरी कथा का कवच पहन लिया है। जैसे कोई छाता धारण करे, बारिश होने पर भी वो बारिश टच नहीं करेगी, कथा का कवच जिसने पहन लिया, जीवन में कितने भी दुख होंगे वह दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए कि आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनो। सो इस प्रकार हम बड़े धन्य है कि शिल प्रभुपाद की कृपा से जो ध्रुव ने मांगा था हमें बिना मांगे मिल गया है। और यहां तो कथा भी मिल रही है और प्रसाद भी मिल रहा है। बताइए, ध्रुव ने प्रसाद नहीं मांगा था, कथा मांगी थी, यहां तो कथा प्रसाद दो। ये मात्र और मात्र प्रभुपाद की कृपा है। भक्तों, इस कलयुग में
इस कलयुग में ऐसी कृपा हमने तो कहीं नहीं देखी। आप देखो तो सही, इस्कॉन के भक्त अपनी जवानी छोड़कर, कितना सेक्रीफाइस करके, जिस जवानी में कितने अरमान होते हैं, अपनी सारी जवानी छोड़कर, और ऐसा भी नहीं कुछ काम के नहीं। घनश्याम प्रभु को ले लीजिए, कितनी बड़ी डिग्री, कितना एजुकेशन, वो चाहे तो करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, ये सब कुछ त्याग कर संसार में घूमते रहते हैं कि दुखी जीव को हरिनाम या भक्ति लेकर मैं सुखी करूं। और ये मात्र चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की परंपरा में ही पॉसिबल है। ताकत नहीं है किसी की इस संसार में कि कोई इस प्रकार से, इस भाव में भक्ति करे, प्रचार करे। आदमी 2 शब्द बोलता है ना, 2 लाख रुपए ले लेता है। आप किसी सेमिनार में जाओ, किसी मोटिवेशन में जाओ, लेकिन धन्य है ये परंपरा। मुझे तो, मैंने कल पूछा मुझे इंटरव्यू में कि आपको इस्कॉन में है, कैसा लग रहा है। मैंने कहा मुझे, देखो मैं आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी कहूँ, मुझे इस्कॉन में शिक्षा, दीक्षा, सेवा में जो आनंद मिल रहा है वो ब्रह्मा के बाप को भी नहीं मिल रहा होगा। इतना आनंद मुझे प्राप्त कर रहा हूँ, आनंद ही आनंद। तो ये संस्था है और ये मूड है यहाँ पर, और इस मूड के कारण आज हम लोग एक छत के नीचे बैठकर ये शुद्ध भागवत सुन रहे हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।